खुदावन तेरा आत्मा इस ऑयल पे ठहर जाए। ये ऑयल नहीं है खुदावन, हम जानते हैं तेल, ये पानी, ये कपड़े कुछ नहीं है खुदावन। अगर तेरा वचन इनमें मिले तो ये सब कुछ है खुदावन। खुदावन इस ऑयल पर अपना हाथ लगा खुदावन। आज जब ये ऑयल इन लोगों के ऊपर आए, मैं विश्वास करता हूं खुदावन तेरा मसा, तेरी अनॉइंटिंग इनके ऊपर उतरेगी और तेरा मकसद इनकी जिंदगी में पूरा होगा इन जीसस ने। और याद रखना, इस ऑयल को जब आप अपने जीवन में आता हुआ देखेंगे अभी, उसके बाद जो आपकी बुलाहट है, अगर आपकी बुलाहट एक बिजनेसमैन की है और उसके साथ आप खुदा के काम करेंगे, ये खुदा की मर्जी है कि सुसमाचार देना सबके लिए, तो आप उस बिजनेस को फ्लो के साथ खुदावंद का आत्मा कहरा करेंगे। आप बिना स्ट्रगल के उसको चलाएंगे और फलवंत भी होता हुआ देखेंगे। कोई अंधकार की शक्ति आपके सामने टिक ना पाएगी इस मसीह के सामने। और खुदावंद का आत्मा कह रहा है कि ये निशानी होगी कि ये परमेश्वर की ओर से है। और वो चिन्ह क्या होगा मैं आपको देता हूं। जो काम आपने पहले किया और आप फेल हो गए, मैं आपको यीशु मसीह का दास होने के नाते आपको चैलेंज करता हूं, आप वही काम दोबारा करेंगे और फेल नहीं होंगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग एक वचन को खड़े खड़े ही सुने। प्रेरितों के काम 4 उसकी 36 और 37 आयत। आपने कल वचन सुन लिया है कि आपको परमेश्वर को अपना जीवन देना है। आमीन। आपको याजक बनना है, आपको सेवा करनी है, फिर आप सुरक्षित रहेंगे। आपने कल सुना था। आमीन। अब मैं एक गंभीर विषय के ऊपर बात करूंगा और उसके बाद मैं आप पे ले हैंड करने जा रहा हूं। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। प्रेरितों के काम 13 उसकी 2 और 3 आयत को आप पढ़ेंगे। जब वे उपवास सहित यानी रोजा रखकर परमेश्वर की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर फिर उनको विदा कर दिया। फिर से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 उसकी 36-37 को फिर से। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। ये वही बरनबास है जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने कहा इसको अलग करो मेरी सेवा के लिए। एक विश्वासी मस्सा ले सकता है खुदावंद से, और याद रखो बिना मस्से के आप जोकर हैं शैतान के सामने। और जितना आप अच्छे होंगे उतना ज्यादा शैतान आपको सताएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जितना आप अच्छे होंगे, मैंने कहा जितना आप लोगों का दिल नहीं दुखाने वाले होंगे, जितना आप भला करने वाले होंगे, बिना मस्से के शैतान आपको उतना ही सताएगा, क्योंकि वो अच्छे लोगों से नफरत करता है। और अनॉइंटिंग एक ऐसी चीज है, अनॉइंटिंग एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपको शैतान और उसके वार से सुरक्षित रखता है। और अगर आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग नहीं तो शैतान आपको कुछ नहीं समझता, आप जोकर हैं उसके सामने। मसा लेने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है सेवा करना, जो मैंने कल आपको बताया कि जब आप याजकी सेवा करते हैं, जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर रहिए, लेकिन उसके साथ आपको सुसमाचार देना है। वचन कहता है जाओ और सुसमाचार दो। आप जॉब करते हैं, आपको सुसमाचार देना है। आप हस्बैंड हैं, आप वाइफ हैं, आप कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको सुसमाचार देना है। यह पहला तरीका है परमेश्वर से मसा लेने का।
मत्ती 5 उसकी 19 से 21 आयत को पढ़ेंगे। इन आयतों को जब आप घर जाके पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि जीसस क्राइस्ट ने क्यों कहा था मन फिराओ, मेटामोनियो, अपनी थिंकिंग को क्या कर लो। किनको बोल रहा था परमेश्वर? यहूदियों को, क्रिश्चियंस को। क्रिश्चियंस कह रहे थे हम अपनी थिंकिंग चेंज कर लें। क्यों भाई? हम तो यहोवा के वचनों पे चलते, हम अपनी सोच क्यों बदलें? जीसस ने कहा पहले तुम व्यभिचार करते थे तो माना जाता था, अब तुमने देखा तो व्यभिचार कर लिया। अपनी सोच चेंज कर लो। और व्यभिचारी परमेश्वर से मसा नहीं ले सकते, और अगर परमेश्वर का मसा आपकी लाइफ के ऊपर नहीं है आप किसी काम के नहीं। हालेलुया। जीसस ने कहा एक और वचन में, उसने कहा पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करना, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करना जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते नहीं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहे। लोग मुझसे पूछते थे कि आप अमेरिका सेटल क्यों नहीं हो जाते? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे पास पर्सनल बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टीज नहीं हैं। और लोग मुझसे पूछते थे कि आपके पास चर्च कितने करोड़ का? मैंने कहा इतने करोड़ का है जितना आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मेरा पर्सनल मैंने कुछ बनाया नहीं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे पैसा दिया है वो एक टूल है, वो एक हथियार है परमेश्वर के काम करने के लिए, लेकिन मेरा मन इस पे लगा नहीं हुआ। इसलिए मैंने लोगों की शक्लें देखकर उनसे बातें कभी नहीं की। जिनसे डॉलर आने की उम्मीद है उनसे कभी शक्ल देखकर बात नहीं की। लोग पूछते थे कि खामरा आके पूछते कि आप इतना जल्दी कैसे बढ़े? क्योंकि मैंने कहा कि मैंने किंगडम को बढ़ाया है। जब मैं अमीर हो सकता था मैंने चर्च को अमीर किया है। और जीसस ने कहा पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करना। ये कौन बरनबास था? ये वही बरनबास था जिसने पत्र पौलुस के साथ लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी। और आप जानते ये कौन था? ये एक रिच मैन था। और अपनी प्रॉपर्टी लाकर बाइबल कहती प्रेरितों के पांव के ऊपर उसने रख दी थी। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया, क्योंकि मैं जब विश्वासी था तो मैं बड़े बीजों को बोता था, आज भी बोता हूं। और मैंने देखा है जो लोग बड़े बीजों को बोने वाले लोग होते हैं हमेशा परमेश्वर को ज्यादा मसा करता दूसरों से। क्योंकि कंजूस कभी भी मसा होते मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे हैं। प्रेयर करने के बावजूद उनकी लाइफ में मसा नहीं है। प्रार्थना करने के बावजूद, उपवास रखने के बावजूद भी अनॉइंटिंग उनकी लाइफ में नहीं। ना तो वो टाइथ ना तो ऑफरिंग होते हैं। हालेलुया। आप लोगों को तो पास्टर्स को बोलना पड़ता है, अच्छा आपको बोना है, आपको बोना है। मेरी लाइफ में ऐसे पास्टर्स जो मैं आज तक उनसे मिला भी नहीं हूं, मैंने लाखों करोड़ों रुपए भेजे हैं, जस्ट मिला भी नहीं, बात भी नहीं की एक बार। और हम कहते हैं कि इसमें मसा कैसे आया? क्योंकि बाइबल कहती है अगर आप प्रेयरलेस हैं, अगर आप होलीनेस से रहित हैं, या आप बोने से पीछे हटते हैं, आप कभी मसा परमेश्वर से नहीं ले सकते। आप जानते हैं अमेरिका की अगर बात करो तो 90% यहाँ का मीडिया यहूदियों का है, और यहूदियों की लाइफ देखो बोने वाले लोग हैं। अगर आप बोने वाले नहीं हैं आप अनॉइंटेड नहीं हो सकते। मैं आपको बता रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। आज से सालों पहले जब मेरे स्पिरिचुअल फादर जो जिंदा थे इस दुनिया में, तभी भी वो जिंदा है, स्वर्ग में है, तो मैं हमेशा एक सीड के साथ जाता था कि उनको मालूम होना चाहिए कि मैं एक बोने वाला इंसान हूं। मेरे हार्ट उनको मालूम होना चाहिए। और मेरे को मालूम था कि परमेश्वर मुझे मसा करेगा, मुझे अनॉइंट करेगा। मेरी प्रेयर पवित्रता आई, कोई कमी नहीं आई, बोने में कमी नहीं आई। इसलिए आज मैं यहाँ पे। मैंने अपनी लाइफ में वो भी टाइम देखा है जब मेरा पूरा बैंक बैलेंस मैंने खाली किया है, और रात को 1 बजे इंटरनेट बैंकिंग, और परमेश्वर ने कहा अभी खाली करना है, फुल खाली करना है। और इस तरह से परमेश्वर ने मुझे परखा, प्रेयर में, फास्टिंग में, बीमार करके, पैसा बीज बोल के,
और थैंक गॉड मैं करता रहा जो खुदा ने कहा। आमीन। तो ये वही साइप्रस, ये वही बरनबास है जिसकी मिनिस्ट्री की शुरुआत एक बड़ा बीज बोने से हुई थी। आप जब भी खुदाबंद आपसे एक बड़ा काम लेता है, कई बार एक बड़ा बीज आप परमेश्वर के किंगडम के लिए खर्चते हैं, वो व्यर्थ नहीं होगा, वो व्यर्थ नहीं होगा। सुलेमान ने कहा परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, परमेश्वर कहता बुद्धि भी दूंगा, पैसा भी दूंगा, इतना कितना आज तक किसी को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसके बाप ने अपना सारा पर्सनल सोना परमेश्वर के भवन के लिए दे दिया था। इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। प्रेयर वॉरियर आप अगर देखेंगे तो टूटे हुए होते हैं अपनी लाइफ में। क्यों? उन्हें लगता है कि हम प्रार्थना करेंगे सब ठीक हो जाएगा, और बोना भूल जाते हैं। हालेलुया। अपनी अपनी चर्चेस में अगर आप जाएंगे, बोना मत भूलना। हालेलुया। क्योंकि इसके बिना आप अनॉइंटेड नहीं हो सकते। जब तक आप परमेश्वर से कुछ भी रखेंगे, परमेश्वर के लिए सब कुछ समर्पित नहीं करेंगे, परमेश्वर को मालूम है ये मसीह का अधिकारी नहीं हो सकता, मैं इस पर ज्यादा भरोसा नहीं रख सकता। हालेलुया। इसीलिए आज मेरी चर्च मुझसे कई 100 गुना अमीर है। आमीन। क्योंकि वो ऐसा किया गया है। मैं यहां पे आके $1,000,000 कमा सकता हूं अपने बिजनेस से। मेरे पास गिफ्ट है बिजनेस करने का, रियल एस्टेट का, ट्रेडिंग करने का, जो मैं करता रहा था अपनी लाइफ में। लेकिन अब मैं ट्रेडिंग तो कर रहा हूं पर रूहों की कर रहा हूं। मेरा बिलीव है कि आज जब इस ऑयल से आपको मसा किया जाएगा, आप उन सब चीजों को फॉलो करेंगे जो आपको बताई गई थी। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। खुदावंद जितना वचन आज मैंने सुना और जितनी गवाहियां आज अब मैं सुनूंगा, खुदावंद मेरी जिंदगी में वो 100 गुना फलों को लेके आएंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। जस्ट सिर्फ 2 टेस्टिमनी सुनने के बाद आप लोग एक एक करके आगे आएंगे, ले हैंड होगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। जब आप पे ले हैंड हो, आपको पवित्र आत्मा आप पे उतर रहा है, आपको अपनी फैमिली को फॉलो नहीं करना है। आपको लगता है कि कुछ परमेश्वर कर रहा है, जस्ट बैठो आराम से और प्रेयर में चले जाओ। परमेश्वर आपसे बात कर सकता है, ओके? कोई कमी आपकी बता सकता है, कोई कुछ ऐसा, कुछ आपके परिवार, माइंड, स्पिरिचुअल आईज ओपन होने वाली इन जीसस ने। आप पास्टर हैं, कुछ परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता है इस ले हैंड के बाद। मैं दोबारा आऊंगा, एले आपकी बड़ी गवाहियों को सुनूंगा। एक टेस्टिमनी को, हाथ 2 टेस्टिमनी को सुनते हैं, ये टेस्टिमनी को सुनते हैं। ओके, आना जरा। तुम ये वही टेस्टिमनी जो रास्ते में बता रहा था, ये टेस्टिमनी ये मैंने देने वाला नहीं था, क्योंकि इसके टेस्टिमनी मैंने पढ़ी तो ठीक थी, ओके। लेकिन जब जो भाई मुझे लेके आ रहा था गाड़ी में, तो वो मुझसे बात कर रहा था कि एक ब्रदर है और वो बहुत ज़्यादा नशा करता था। क्या बोलते थे, बताओ जरा। आप इनको भी माइक दो और इनको माइक दो, दोनों को माइक दो। फादर जी, मैं बहुत ज़्यादा नशा करता ही, और मैं अद्धी रात 11 ਵਜੇ ਸਿੱਧਾ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇੰਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀੜੀਆਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 13 ਬੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ 3-3 4-4 ਬੰਡਲ ਅਸੀਂ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਭੰਗ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। 50 ਸਿਗਰਟ ਭੰਗ ਭਰ ਕੇ। ਯੈਸ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 4 ਬੰਡਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਭੰਗ ਭਰ ਕੇ, ਔਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੂਆ ਖੇਡੀਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰੂਬ ਪੀ ਕੇ, ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ 11 ਵਜੇ ਸਿੱਧਾ। ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ,
ਕਿ ਜਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਖੇਡ ਕੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਰਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ 40 ਦੇ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਗਵਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਸਕਾਂ। ਔਰ नहीं तुम बता रहे थे कुछ बताना जरा। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਆ ਦੂਰ ਦਾ, ਖੈਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ और 15 साल तो कदी गल नहीं सी हुई। ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। और ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਾਦਰ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਜਿੱਥੇ 4 ਵਜੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਠੇਕਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ 5 ਵਜੇ ਜਾਣੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਫਸਤ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਕੋਈ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਣ ਡੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਫਾਦਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਮੈਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ। ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੇਰੀ 9000 ਤਨਖਾਹ ਸੀ, 9000 ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ 11-12 ਰੁਪਏ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਓਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਫਾਦਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਔਰ ਬੜੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਡ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਈਵਨ ਹੁਣ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੇਟ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਫਲਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਭੇਜਣੀ ਸੀਗੀ ਟਿਕਟ, ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਵਾਈਫਾਈ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਲੇਨ ਤੇ ਆਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ, ਵਾਈਫਾਈ ਪਵਾ ਕੇ ਗਈ। ਓ ਗॉड। सुनो, शुरुआत कैसे हुई कि परमेश्वर ने कि इन्हें पहला अपनी जिंदगी प्रभु ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖੇਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਾਏਗਾ? ਫੇਵਰ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਬਲੈਸਡ
काम कर रहा है यूएसए। इमेजिन करो खुदाबंद किद्दां ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ। ਆਮੀਨ। ਨੈਕਸਟ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਇਸ ਟੈਸਟਮਨੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। हालेलुया। बस इस बहन का नाम कोमल है। ये मेरे को स्लिप देना इनकी। और बस वही कहते हैं कि 2016 में इस बहन की मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद कहते हैं दुष्ट आत्मा के अटैक कहते हैं होने शुरू हो गए और अटैक होने की वजह से घर में भी कहते हैं दुष्ट आत्मा के अटैक कहते हैं होने शुरू हो गए और अटैक होने की वजह से घर में भी कहते हैं शांति होने लगी। हस्बैंड के साथ कहते हैं लड़ाई झगड़ा होने लगा, मैरिड लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई थी। और कहते हैं कि फिर जब 2016 में फर्स्ट टाइम ये प्रेग्नेंट हुए तो कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान इन्हें गंदे सपने ऐसे आने लगे दुष्ट आत्मा की वजह से। और कहते हैं एक रात को जब सोए तो इतनी गंदगी कहते हैं सपने में नजर आई और जब सुबह उठे तो कहते ब्लीडिंग होने लगी और प्रेगनेंसी में ही इनका मिसकैरेज हो गया। और उसके बाद कहते हैं सेकंड टाइम 2017 में नेक्स्ट ईयर कहते फिर से प्रेगनेंसी हुई। तब ऐसा हुआ कि अचानक कोई चीज़ इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इनके अंदर से कुछ फट गया है जोर से। और कहते तभी एकदम से बाथरूम भाग कर गए और कहते कि पूरा बेबी जो था वो खराब हो गया था और ब्लड क्लॉट निकलने शुरू हो गए। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने चेक किया और बोला कि मिसकैरेज सेकंड टाइम भी हो चुका है। और फिर अपोस्टल जी 2022 में कहते थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुए और कहते कि जब स्कैनिंग का टाइम आता है तो स्कैनिंग के लिए चेकअप के लिए गए और जैसे कहते अल्ट्रासाउंड हुआ तो कहते सरप्राइज होश उड़ गए इस बहन के दुख के मारे। कहते आहें निकलने लगी जब डॉक्टर ने बोला कि थर्ड टाइम भी जो बेबी है उसकी हार्ट बीट ही नहीं बनी और जिसकी वजह से कहते थर्ड टाइम मिसकैरेज हो गया इस बहन का। और कहते हैं कि इतने ज़्यादा डिस्टर्ब थे, मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, पागलपन की स्टेज तक पहुंच चुके थे। और कहते 2016 से 18 तक इंडिया में कहते हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवाया, लाखों रुपया खर्च किया और यूएस से डेविस हॉस्पिटल में कहते 2022 में ट्रीटमेंट करवाते रहे। लेकिन कहते कोई भी जो है बेबी जो है जिंदा जीवित बेबी अपनी गोद में नहीं लिया, जो है प्रेगनेंसी के बीच में ही गर्भपात हो जाता था। और कहते इतने डिस्टर्ब थे, दोनों जने आपस में लड़ाई झगड़ा था, डिस्टर्ब हो चुके थे। फैमिली वाले भी बोलते थे कि उम्र निकलती जा रही है, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, ये वो। और सेकंड मैरिज के लिए भी सोचते थे। लेकिन कहते कि फिर खामरा चर्च के साथ जुड़े और स्ट्रॉन्ग वचन को सुनना शुरू किया। कहते फेथ बड़ा, परमेश्वर पर विश्वास बना और लगातार यहीं से यूएस से ऑनलाइन मीटिंग्स एवरी संडे की कहते हैं हमने अटेंड करनी शुरू की, विश्वास के साथ मास प्रेयर्स को कहते हैं रिसीव किया। और 30 अगस्त 2022 को कहते हैं कि ये मिलने के लिए आए थे चर्च में और पास्टर जी अपने स्पेशलिस्ट बहन से मिले। कहाँ मिले थे आप? 30 सैक्रामेंटो में। आप ओके, वो क्रूसेड के टाइम पे आप मिलने के लिए आए थे सैक्रामेंटो में। पास्टर जी मीटिंग खत्म हो चुकी, मीटिंग खत्म होने के बाद ओके चले गए थे कैलिफोर्निया, जो फर्स्ट क्रूसेड हुआ था। फर्स्ट क्रूसेड हुआ था, आप चले गए थे और अचानक आप पीछे मुड़े और आपने मुझे देखा और ऐसे इशारा किया कि मेरे पास आ। और मैं आपके पास गई और आपने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा। खुदा ने मुझे और अमेजिंग चीज देखो, आज से आप लगा लो कि 2005 में 18 साल पहले एक चर्च में केस आया जो एक औरत थी, उसके बेबी ऐसी 2 महीने 3 महीने 4 कभी 6 कभी 5 में ख़त्म होते थे। तो उसके 7 बेबी 6 बेबी ख़त्म हो चुके थे। परमेश्वर में आए तो उस पर प्रेयर हुई, हमने बिलीव किया कि प्रेयर हुई है, परमेश्वर काम करेगा। फिर मिसकैरेज, फिर 8वां मिसकैरेज, फिर 9वां मिसकैरेज। मेरे को ये केस इतना बड़ा लगता था कि ये जब मिसकैरेजेस होने शुरू होते हैं तो ये हटते नहीं कई लोगों के। और मैंने उस समय परमेश्वर से कहा था कि परमेश्वर नहीं, मुझे ग्रेस चाहिए, मुझे अनुग्रह चाहिए कि जब मैं लोगों पे प्रेयर करूं तो ये बीमारी उनकी ख़त्म होनी चाहिए। मैं आपको 18 साल पहले की बात बता रहा हूँ, एक जेन्युइन हार्ट से की गई प्रेयर्स। और इमेजिन करो, आपसे मैं 30 अगस्त के करीब मैं मिला हूँ और सितंबर आप प्रेग्नेंट थी। 1 सितंबर। ओह जीसस, इसको जरा दिखाओ तो कैमरामैन इसका फेस को। और क्या नाम रखा है? जोआना। हाँ, जोआना। ओह जीसस, ये तो असली वाला टैडी मिल गया आपको।
आप इमेजिन करो अगस्त में मैं अभी भी नहीं पहचान रहा हूं। इन्होंने कहा कि आपने बुलाया और आपने ले हैंड किया। नेक्स्ट जैसे ही मैंने चेक किया मैं प्रेग्नेंट थी। सितंबर प्रेगनेंसी गिन लो 9 महीने कब होते, मई में बेबी आया। और आपकी तारीफ ऊंची होनी चाहिए। जोआना तो वो भी नीनी कर रही है। खुदावंद तुझे ब्लेस करे, तुझे यूज करे इन जीसस। और ये कह रहे हैं कि जिस दिन बेबी हुआ ये उसी दिन कहते फाइनेंस के बड़े प्रोजेक्ट जो रुके थे वो बड़े हैं और इनका बिजनेस बहुत फलवंत हुआ है। मेरी ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਆ 70-80 ਲੱਖ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੀ ਟਰੱਕ ਵਧੇ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਯਾਰਡ 'ਚ ਖੜੇ, ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਗੈਟ ਠੇਕੂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਡਰਾਈਵਰ ਘਰੇ ਆ। मेरे को काम इतना ब्लेस किया प्रभु ने। मेरे को इतना काम है कि मेरे ट्रक भी घट है, मेरे को ड्राइवर भी घट है। मैं जाके हो ट्रक लेने हैं। आमीन आमीन हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू। अब सुनो, अब आपको इसलिए नहीं आगे आना कि आप बीमार हैं। आपको इसलिए आगे आना है कि आपको परमेश्वर का मसा चाहिए, अभिषेक चाहिए। एक तरफ से आप आते जाएंगे, एक तरफ से आप जाते जाएंगे। ओके, अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ, वर्शिप करो अगले 5 मिनट और उसके बाद लेहन शुरू होगा। सब गाओ अपने गले से हाथों को उठा के। उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान। सब हाथों को उठा के। मुझे क्या बुझाएगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आंधियाँ, मैं पागलू की आवाज़ में मैं चिराग हूँ, ये सुराग का जला हूँ, उसकी शान में मैं चिराग। जो लोग आत्मा में हैं उन्हें आगे कहीं भी आप छोड़ दो। उसकी शान। ये क्या चीज है?